Assalamu alaikum, everybody. Welcome to yet another webinar on stress management. I'm again grateful to Dr. Duria Mir, who have kindly again taken up some time, valuable time from her to address you guys. This issue of stress and depression and mental health uh, is very dear to me because of several reasons. And one of the biggest one is that a few years back, we lost one of our uh, scholars because of this issue. Uh, but having said that, हम सब believe in Allah, or we understand that majority of the stuff that we are doing are both some of our own givings, and then Allah help us if we are trying to follow through. तो मैं ये जो program है, हम both English and Urdu will going to try it both ways. मैं आप लोगों को ये बता दूं दो तीन चीजें कि जो आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादातर क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा आज, और मैं कोशिश करूंगा इस बात के ऊपर कि आप अगर आप लोग अगर डायरेक्ट सवाल करें तो दैट विल बी मच बेटर, लेकिन अगर फर्स्ट करें आप डायरेक्ट सवाल नहीं करना चाह रहे तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं उसको वॉच कर रहा हूँ. दोज हु आर ऑन फेसबुक can again message me through Facebook Messenger, और अगर आप अपना कमेंट वहां पे फेसबुक पे डालना चाह रहे हैं दैट इज आल्सो गुड इनफ. तो हम ये दोनों चीजें हम ये देख रहे हैं. और अगेन डॉक्टर दुरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं 2-3 मिनट लेना चाहूंगा शुरू के आपके, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम समझते हैं कि हम सब अम्यून हैं ज्यादातर डिप्रेशन या इस तरह की एक्टिविटीज जो मेंटल इलनेस के. ऐसा नहीं है. मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता. थोड़े दिन पहले मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड हमारे नेट स्कॉलर्स का वो को फाउंडर भी था. और मरना सबको है और ये हक की चीज है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा होता है कि कभी कभार तो क्या, मैं तो समझता हूँ कि मैं अगर जरा सा भी कोई टाइम आउट होता है मेरा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही मेरा दोस्त घूम रहा होता है, उसकी बातें आती हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई बहुत ही बड़ी मेथडोलॉजीज और टेक्निक्स मालूम है, लेकिन मैं पिछले 5 दिन से लगातार कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ उसके बारे में. और आइडिया सिर्फ ये है कि वट एवर इज देयर इन माई माइंड आई गेट इट आउट. इस तमाम चीजों में जो जो कि हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर और जिंदगी के अंदर जो चीज गुजर रही होती है. मेरे पास एक 3 बच्चे हैं इस वक्त एनईडी स्कॉलर्स के, डॉक्टर साहब, एंड all of them have critically ill parents at home. And उसमें से एक जो है वो तो it's pretty bad. और you can say understand कि वो जो स्ट्रेस है वो खुद कितना है. मेरा हमारे एक एक्स एनिडियन है स्कॉलर्स, only 28 years old,
and he is also critically ill. अब ये वो लोग थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और खुद मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा था। तो ये वो तमाम चीजें थी जिसमें मैंने कहा कि लाइक अभी अभी वी यूज्ड टू वी आर डूइंग दिस थिंग ऑलमोस्ट एवरी अदर ट्वाइस अ ईयर। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरीके से हम इस बात को एड्रेस कर रहे हैं और उसको कोई डिफरेंट स्टाइल होना चाहिए। और आई लाइक व्हाट यू सजेस्टेड कि आज का जो है हम डायलॉग रखते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं ये पास ऑन करना चाहता हूँ ऑडियंस को कि प्लीज जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में हों वो करें। और इसका नेसेसरीली ये बात नहीं है कि हम ये समझेंगे वो प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है। वो किसी को भी फेस हो सकते हैं कि आपके कोई कोलीग हो, कोई दोस्त हो, कोई आपका क्लासमेट हो, कोई आपका फैमिली मेंबर हो, कोई कजन हो, कोई कोई भी हो सकता है ये। तो आपको नाम देने की जरूरत नहीं है। आपसे भी ये बताएं कि अगर ये केस हो जाएगा तो क्या करेंगे। अगेन किसी के बाद भी सिल्वर बुलेट नहीं है या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आपको दें और आप फौरन सही हो जाएं। ये किसी के पास भी नहीं है। ये सिर्फ खुदा कर सकता है कि वो एक दफा कह दे हो जाए तो वो हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और हम आपको सिर्फ टिप्स बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। Having said that, will give Dr. Doria the podium कि डॉक्टर साहबा आप प्लीज अपने टिप्स से हमें आगाह करें और सबसे बड़ी ये बताएं कि आज ये जो मई का महीना है जो हमने हम जो दुनिया में हम यूज करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, अवेयरनेस के लिए खास तौर पे, और जो हमारा स्टिग्मा है उसको किस तरह एड्रेस किया जाए। ये यानी कि हम इस बात को कहते हुए घबराते हैं कि यार कोई हमारे को मेंटल इलनेस है, लोग समझेंगे पागल हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये पागल हो जाना और ये कर देना, तो ये वो ऐसा चीज है जिससे लोग घबराते हैं। वो ये कह समझने को तैयार नहीं है कि जिस तरह हमारी फिजिकल हेल्थ है उसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ है, उसी तरह हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है। इन चीजों को वो समझने को तैयार नहीं होते कि ये तीन चीजें हैं हमारे साथ जहन के अंदर रखनी चाहिए और ये तीनों चीजें हो सकती हैं, किसी को भी किसी किस्म की इलनेस हो सकती है। तो प्लीज गो है। Assalamualaikum. I hope everybody is well. Um, and I hope you can hear me properly. Sure, we can. Okay, wonderful. So my name is Duria Mir. मैं एक psychologist हूँ, and I am very grateful to Dr. Sohail for thinking of me as a, for these events, because it's very, मैं students के साथ मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग सेंटर में काम करती हूँ, एंड वहाँ भी मैं students के साथ ही वर्क करती हूँ। उसमें हमारे देसी स्टूडेंट्स भी काफ़ी आते हैं, एंड तरह तरह के मसले लाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मेरी उर्दू बहुत साफ नहीं है, सो आई विल कीप going to English and then going back to Urdu and things like that. तो आपको कुछ अगर, if you want to ask me a question, आपका जैसे डॉक्टर सोहेल ने बताया कि आप चैट में भेज सकते हैं या you can use the raise hand function. आप अगर मुझे स्टॉप करके भी क्वेश्चंस पूछना चाहे तो मुझे कोई मसला नहीं है, बिकॉज कभी होता है ना कि वो उस टाइम का द टाइमिंग ऑफ द सवाल इज वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत टाइम होता है ना कि हम बाद में पूछेंगे और बाद फिर आता ही नहीं है, और ये एक ऐसी चीज है जहाँ दिस इज वेरी डियर टू मी, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। तो मैं आपको अपने आप के बारे थोड़ा बता दूं, and you will understand my perspective also, and hopefully that will also give you an opportunity to understand that none of us are immune. तो मैं वैसे तो बांग्लादेश से हूँ. I came to the US in 87,
उससे पहले मैंने कॉलेज इंडिया में की थी एंड आई वेंट इनटू साइकोलॉजी. मुझे कोई पूछता है ना कि क्यों गई थी साइकोलॉजी, आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट, बट I was curious about human beings and I think psychology gave me an outlet. तो मैं जब साइकोलॉजी में गई तो मेरी जो कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थी वो हमेशा कहती थी कि तुम पागल हो जाओगी, तुम पागल हो जाओगी. वो सुनते 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 फिर then I came to the US. आप सोचे 87 में एक अकेली लड़की from बांग्लादेश coming to the US for psychology was unheard of. कितना मुझे सुनना पड़ा कि ओ तुम अपने फादर के पैसे जाया कर रही हो, तुम पागल हो जाओगी, are you less intelligent? These are some of the questions I was asked on my face. तो लेकिन मेरे लिए मेरे माँ बाप were my biggest support. और उसमें भी मैं हमेशा कहती कि he's the only feminist I know. So the reason I'm telling you that is that all of this took a toll on me. Okay, लेकिन तब तो मैं स्टूडेंट थी, मुझे खुद को पता नहीं था कि मेंटल हेल्थ क्या है. और 30 साल पहले की बात है, तब the perspective on mental health was very different. It was considered a mental illness. And the reason I'm emphasizing this is because our language is very, very, very important. Did I get signed out? No. Fun? पता नहीं क्यों मैसेज आया कि you've been signed out. पता नहीं क्यों. नहीं. अच्छा. Our language is very important. Okay, so from mental illness come to what is known as mental health. And understanding mental health is, I think, everybody's business. It is not a psychologist's business. Okay, आप जैसे अपना फिजिकल हेल्थ को समझते हैं वैसे ही आपको मेंटल हेल्थ समझना चाहिए. So what is mental health? Mental health is our emotional mental well-being. मतलब आपके जज्बात, आपके ख्यालात, ये it refers to that. You know, the biggest mental health stigma, the biggest stigma about mental health is, especially हमारे is ये अल्लाह जो भी करेगा. अरे यार, जब सर दर्द करता है तो हम तो अल्लाह के ऊपर नहीं छोड़ते हैं ना, हम मेडिसिन तो लेते हैं ना. The other thing is that part of the reason we think that mental health is not important is because we cannot see it. You know, कोई symptoms नहीं होते, जैसे कहीं दर्द नहीं होता है, हमें सर दर्द होता है तो हमें पता चलता है कि चलो यहाँ हमें दर्द हो रहा है तो we need to take something. But without you knowing, your brain is undergoing some changes. हाँ, ये है कि आप ब्रेन देख नहीं सकते, लेकिन your brain is going through some changes because of your mental health. लेकिन मैं एग्जाम्पल दूँ, आप गाड़ी के एक्सेलरेटर पे अगर लगातार पैर रखेंगे, eventually that car will die out. Either पेट्रोल खत्म हो जाएगा या इंजन रुक जाएगी, right? So if you think about yourself like that, when you're constantly under stress, okay, stress is a reality of life, and I'll separate stress from mental health issues, okay? So, but when you're constantly under stress, other things can happen. Physical health concerns can lead to mental health concerns. Mental health concerns can lead to physical health concerns. Okay, there is a lot of research that shows कि हम जैसे Asians जो है क्या आदत है, हम डॉक्टर्स के पास पहले जाते हैं. डॉक्टर पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर सर में दर्द हो रहा है, because that is known to us. और यहाँ जो होता है
कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कोई फिजिकल रीजन नहीं है, जाओ तुम साइकोलॉजिस्ट के पास। हमारे यहाँ बहुत होता है। So stress is an everyday thing. It's a reality of life. Right now I'm under stress because मैं आपके सामने present कर रही हूँ and I do not like public speaking, right? So it's okay, you know, थोड़े deep breaths लिए, मैंने कहा कि भाई बस you know, I hope I'm successful in conveying my message. And but लेकिन ये स्ट्रेस क्या है कि अभी 1 घंटे के लिए है, 2 घंटे के लिए है, हो जाएगा, right? Just like when you're presenting in class, that is okay. When does it become a mental health concern? When it is ongoing. सुबह, शाम, रात, कभी भी you are still under stress, and that kind of stress can lead to mental health issues. And I'm going to use the term mental health, and I hope that आप कुछ ना सीखे तो भी आपको कुछ याद ना रहे तो at least you'll remember that कि mental illness नहीं कह के आप mental health कहें, okay? Because it's health. हम बचपन से सुनते आए हैं health is wealth, right? So mental health is as important as physical. Okay, so going back to my story, you know, ये constantly people poking at me, people poking at my parents कि हाँ तुमने बच्ची को भेज दी है, शादी भी नहीं करवाई, ये वो, you know, it took a toll on me, you know. I started feeling so guilty. मैं हमेशा गिल्ट में रहती, तो वो क्या होता था कि मैं जब आई थी ना तो मैं कैलकुलेट करती रहती थी, तो अरे 50 सेंट का मैंने कोक पिया, ये तो बांग्लादेश में इट विल बी अबाउट, तब तो 32 कुछ था, 32 34, दिस विल बी 15 रुपीज, 15 टाका, ओ माय गॉड, यू नो, ऐसे ऐसे करती थी मैं. बट दैट कांस्टेंट सोर्स ऑफ वरी मेड मी डिप्रेस्ड. और मेरे क्या साइंस थे डिप्रेशन के? आई वॉज ओवर ईटिंग, आई वॉज नॉट sleeping. There was a time when I hadn't slept in 3 weeks. मुझे बाहर जाना तो अच्छा नहीं लगता था. All I did was study. उसमें हुआ क्या कि मेरे grades तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन my life became miserable. और 87, 88 की बात है, तब तो इतने देसी थे भी नहीं, कोई जिनमें तो कोई भी नहीं थे, राइट? सो बहुत अकेलापन महसूस होता था, यू नो. तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि व्हाई डिड आई डू दिस, यू नो. एंड एट दैट टाइम आई डिडंट हैव द एजुकेशन टू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ. मुझे तो पता भी नहीं था कि डिप्रेशन क्या है, हालांकि मैं ये फील्ड में थी, लेकिन यू नो माय एजुकेशन वाज नॉट कंप्लीट. तो तब मुझे समझ भी नहीं आता था तो किससे बात करूं, क्या करूं, you know, फ्रेंड्स के साथ बात करती थी, लेकिन they didn't know any more than I do. Okay, so my point is कि डिप्रेशन आता है जाता है, एंजाइटी आती है जाती है. These are all part of everyday life, especially the life that we live now where we have multiple responsibilities. Okay, आप all of you, and multiple responsibilities कुछ नया नहीं है, right? So because आप शायद किसी के बेटे, शायद नहीं, आप किसी के बेटे या बेटी हैं, आप किसी के भाई या बहन है, आप किसी के हस्बैंड या वाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप पाकिस्तानी हैं, आप मुस्लिम हैं. These are all your identities. And each of these can be a source of stress. हो सकता है कि आपके घर के हालात कुछ सही ना हो, right? So that's a source of stress. लेकिन look for what gives you peace. And it's not that difficult.
You need one person in your life who can listen to you and not judge you. Just one person. Okay? आप तो बहुत लकी है, आपके डॉक्टर सोहेल है, पूरा NED स्कॉलर्स का आपका नेटवर्क है. You know, I didn't, right? And दूसरी बात यह है कि I have lived a very I like, मेरे लिए मैं मुस्लिम हूँ. My faith is very very important. You know, I cannot imagine life not being a Muslim. लेकिन not a traditional Muslim, जैसे you know वो शादी करके 4 बच्चे etc. Stereotypes दे रही हूँ, लेकिन just as an example. अब आप में से जो women है, आप भी traditional नहीं है because you're in engineering, which is you know a male dominated field. So definitely आपके लिए problem ज़्यादा है, no doubt about it, right? So वो तो मुझे हमें अभी भी सुनना मिलता है कि अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया. अब what I have done is learned one, कोई भी मुझे शादी की बात करता है ना तो मुझे बस दुआ करे, फिर उनको जो करना हो करे, दुआ करे ना करे, that is okay. But that is the way I have learned to manage that particular piece of stress. And believe me, it did not come very easily. It took me a long, long time. Okay, पहले तो मैं गुस्सा हो जाती थी. You know, I would like start arguing and all of that stuff. Then I thought, why? They are not important in my life. अगर मेरे माँ बाप और मेरे जो करीब के लोग हैं, मेरे भाई बहन, if they are happy with me, why should I care about the rest of the world? वो तो नहीं आ रहे ना मेरा लाइफ जीने. And that is when I realized that yes, I don't need approval from them. As long as I am true and clear with my Allah, with my parents, and with my brother and most important people in my life. Okay, so the moral of the story is that yes, सब लोग क्या कहेंगे सोचना भूल जाए. And I know it is very difficult in a culture like Pakistan, Bangladesh, India. It is very difficult. Okay, but you have to learn to listen to others, I mean to hear them and tell yourself they are not important in your life. Okay? ये भी है कि pressure कभी इससे आता है, parents से आते, right? And it is very difficult in our culture to just ignore our parents. I am not saying that. Lekin I am also of the belief that our parents don't always know our life. And we don't always know their life, right? So again, it is important that आप respectfully उनसे disagree कर सकते हैं, आप respectfully, and I, like I said, you know, I was very fortunate कि मेरे parents ऐसे थे. And I know that बहुत है दुनिया में जिसके लिए parents supported, and that is when you look for somebody else. शायद आपके पेरेंट्स आपको जो चाहिए आपके पेरेंट्स नहीं दे सकते. It's okay. Parents are not gods, you know. वो अल्लाह नहीं है, वो आपको सब नहीं भी दे सकते. तो क्या हुआ? You keep your relationship with your parents and you look for somebody else who can be a surrogate parent. Okay, again, the network. Network is so important. All right. ये जो mental health ऐसी चीज है कि because we cannot, let me stop here. Any question? अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया डॉक्टर साहब. Okay. हाँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. डॉक्टर साहब जो कह रही हैं कि प्लीज आस्क क्वेश्चंस. जितना ज्यादा आप पूछेंगे उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, उतना ही ज्यादा आप इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकेंगे. ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम क्वेश्चन में रिलक्टेंट होते हैं क्वेश्चन आस्क करने में. तो ट्राई टू ब्रेक दैट बैरियर.
Yeah, speak up. And actually, Dr. Sohail, you bring up a very important point. Okay, to break this barrier or stigma, you have to speak up. You have to be the first. I was the first in many, many ways, like I shared my life story. And I continue to be the first in many, many ways. Okay. Sometimes I think about it and I think, wow, मैंने जिंदगी में मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई. Thanks goes to मैं जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र करूँ ना इतना कम है. And my parents for supporting me and my brother and sister for unconditionally loving me. And then there are other people in my life who have been unconditionally on my side. मैं सही करूँ गलत करूँ and मैंने बहुत गलत किया है. ऐसा नहीं है कि my life has been one smooth. मैं तो कहूँगी कि my life has been a bed of thorns and अब जाके फूल खिले. And कभी कभी होता भी है क्या यार मैंने इतने साल अपने फैमिली से दूर रही. अब तो मेरे मम्मी डैडी का इंतकाल हो गया है, लेकिन एक्चुअली आपसे बात कर रही है और मेरी बहन कॉल कर रही है. वो तो कोविड में इतनी घबराई हुई है कि वो मुझे कह रहे हैं कि तुम अपने घर में कैमरा लगा दो कि मैं देख सकूं तुम क्या कर रही हो. फोन करती इतनी रो रही थी और मैं हंस रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू स्टॉप माय लाफ्टर. वो बस कह रहे कि नहीं तुम कैमरा लगाओ. ऐसा अच्छा ठीक है अब वो भी कर लूंगी. तो बट माय पॉइंट इज दैट काइंड ऑफ अटेंशन इज प्राइसलेस. वो रहती है इंडिया में. सो द फर्स्ट थिंग इज टू स्पीक अप. ओके, दैट इज योर pathway to breaking this stigma. Because stigma kya hai? Ek negative attitude. Stigma is a negative attitude toward yourself, from others toward you. And stigma about mental health is very, very prevalent. यहाँ मैं US में रहती हूँ, but believe me, there are still people here who will कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे. Okay, so speak up. The first person you speak up may not understand. The second person you speak up may not understand. The third person will understand. हम क्या करते हैं कि we try once, oh ये तो नहीं हुआ, चलो जाने दो अब. लेकिन क्यों? Okay, when you are trying to argue your point or discuss your point, आप एक डिबेट कर रहे होते हैं तो डिबेट में ऐसा थोड़ा होता है कि भाई एक बार कहा और किसी कोई नहीं समझा तो ठीक है जाने दो. तो फिर why about your health? Yeah, why about your mental health do you keep quiet? मेरे माँ बाप नहीं समझते. ओके, माँ बाप नहीं समझते हैं. Nobody said कि they will come, your माँ बाप will come with a guarantee कि they will understand everything you have to say. भाई बहन नहीं समझते, सही है. लेकिन कोई टीचर, कोई फ्रेंड, again, I cannot stress enough how important this network is. Okay. और मैंने डॉक्टर सोहेल को पहले भी कहा है, and I have talked to a few students from NED, when they were going through after my first or second presentation, some of them thankfully reached out to me. मैंने बहुत उनसे बात की, and from what I hear from Dr. Sohail and Dr. Asma, who's a good friend of mine, is that they are doing well and that they are in they are accomplishing what they set out to accomplish. And while I'm not the reason for it, but मैंने थोड़ा तो contribute किया होगा ना, at least just for them to know that somebody is there to listen to them. And ये तो research में भी पता है prove हुआ है कि even the idea of social support is powerful. So अगर आपको ऐसे जहन में है कि हाँ भाई मेरे friends है, even if you never talk to your friends, that is more powerful than
having no social support. Okay, Dr. Sohail, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, बट ये मेरे पास अब 2-3 क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं और मैं उसको देता हूँ 1 मिनट एक एक करके। 2 क्वेश्चंस को मैं एक साथ मिला रहा हूँ इस वक्त, इसलिए कि बिल्कुल एक जैसे ही हैं और दे रिलेट्स टू पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी का जो कॉन्सेप्ट है और और मेरा ख्याल है इसमें कोई I cannot. People don't understand me. Yes, and that stress me out. मैं वो क्लियर बात नहीं लिखना बताना चाह रहा इसलिए कि वो फिर बहुत ही पर्सनल चीज है वो। तो ये यूं समझिए कि पेरेंट्स या जो रिलेटिव्स हैं, they are having, they want to do something and the kids is saying that you know, no, you, this is not right for me. I hope I'm passing out what I'm trying to say over here, कि वो बच्चा जो है या बच्ची जो है वो ये कहती है कि देखिए जी मैं तो ये करना चाहती हूँ लाइफ में, ठीक है ना, और जो आप कह रहे हैं ना that will hinder my life, I don't want to do that. मैंने इतना पढ़ लिख लिया है तो I just don't want to give up. इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि इसके बाद फिर सब कुछ बाहर आ जाएगा, वो मैं नहीं चाहता कि बच्चों बच्चियों को कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो बाद में। लेकिन ये है कि हाउ कैन वी, इफ आई से दिस थिंग, सो हाउ कैन वी ट्राई टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रेस which is basically has we are a part of it, okay, हर स्ट्रेस में we are a part of it, but वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि जिससे हम उसको सेपरेट आउट कर सकें, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो अब वो जो स्ट्रेस होता है वो बकौल एक बंदे के, इसमें दो बंदों के का है ये क्वेश्चन। एक के मुताबिक इट हैज क्रिएटेड ए ऑनगोइंग स्ट्रेस ऑन हिम और हर, और वो समझ में नहीं आ रहा उसको कि is it now converting into a depression or what, because उसके ग्रेड्स कम हो गए और उसने ये लिखा है कि मैं अब जो कोशिश करता हूँ कि घर से बाहर रहूं, लेकिन जब मैं घर से बाहर भी रहता हूँ तो मैं उसमें नहीं रहता, यानी कि किसी दोस्त के साथ नहीं रहता, मैं अकेला बैठा रहता हूँ कहीं जाके बाग में। If it's impacting your grades, then it is more serious than just everyday ordinary stress. Okay, so हो सकता है कि this situation is not under your control. Try and think about what is under your control. उसमें कुछ, one thread, something that is under your control. It rarely ever happens. I'm not talking about a situation like war or things like that, the extreme situation. Like even in an extreme situation, what is under your control? That you don't go out, right? So आपको वो separate करना है कि what part of this situation is within your control. हो सकता है कि आपको easily पता नहीं चल, like आपको you may not understand easily, but it is, think about it, talk to somebody, do not isolate yourself. हाँ ठीक है, आप जाए बाग में बैठे, it's very nice, लेकिन see, मैं थेरेपी का क्या कहती हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं थेरेपी में और जिसको बहुत रिलक्टेंट होते हैं, देयर आर स्टिल, एक फ्राइडे को एक लड़की से बात हुई, शी इज नॉट देसी, शी इज अमेरिकन, and she started the session by saying, I'm going to give up. I don't think anything is going to change in my life. I've been trying for 30 years. She's 30 years old. She cannot be trying for 30 years, right? So I very gently challenged her on that. And she kept saying,
अब मैं उसे फोर्स तो नहीं कर सकती हूँ ना कि टू कम फॉर थेरेपी, बट आई कैन encourage her to. तो मैंने बहुत कुछ ऑफर किया था, अच्छा ठीक है चलो हम हर हफ्ते 10-15 मिनट के लिए मिलते हैं, वैसे तो हमारे सेशन 45 to 50 मिनट्स है, 10-15 मिनट के लिए चेक इन करते हैं. She said no. I said okay, so you think about it and let me know on Monday, because I wanted her to feel that she has the power to say no if she wants to. She has the power to say yes if she wants. Okay, so this is a person who is feeling completely helpless, completely demotivated, completely like, basically what she said was, I think I'm just destined to live my life like this, miserable for the rest of my life. Okay, now that's how she sees it, that's not how I see it. Okay, देखें आप, I'll give you an example. आप शीशे के सामने, आईने के सामने, if you stand very close with your nose touching the mirror, you will not get a good reflection, right? It will be blurry. You have to step back enough to get a clear and a sharp reflection. Lekin we cannot separate ourselves from ourselves. So this is where somebody else comes in. What may seem absolutely out of your control, somebody else may have a different perspective. So whether it is a therapist, whether it is a friend, whether it is a professor, or whether it is this network, okay? आप उनसे कह सकते हैं कि please keep this in confidence, but I'm trying to figure this out. Okay. Of course, please understand that my answer is very general because I don't know the specific situation. And Dr. Sohail, I would, I invite this person if they want to talk to me. They're very happening for my number. They can call me on WhatsApp or chat with me, whatever is easier for them. थैंक यू. यानी कि ये जो आपने बात करी है डॉक्टर साहिबा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि मैं ये ऑप्शन जो है मैं सबको देना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे एनईडी स्कॉलर्स के स्टूडेंट्स हैं, कि अगर आप में से किसी को डॉक्टर साहब से अलग से बात करनी हो वन ऑन वन, आप मुझे बता सकते हैं एंड आई कैन गेट यू इन टच विद हर. इट्स नॉट अ बिग इशू, वी बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अच्छा, एक और सवाल जो है आया है, वो आया है बुलिंग का, कि how bullying is affecting this friend of hers. जिसने कह रही है कि ये मेरी दोस्त जो है वो बहुत ही पुअर फैमिली से बैकग्राउंड से है, और इतनी कि उनको कभी कभार इश्यूज हो जाते हैं इवन पुटिंग फूड ऑन द टेबल. And she's studying over there at NAD. One of the position holders, her accent is very different when she speaks in English specifically, and the backbenchers make fun of her whenever she try to speak out. So ये कह रही हैं, इनकी friend है, ये कह रही हैं कि I have noticed her that for the past few months online, specifically in online, she don't speak out. She just stay back, put back, and she don't do that. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये चीज, ये एग्जैक्टली यही चीज जो है हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुई थी, एग्जैक्टली यही. एंड ही कमिटेड सुसाइड. तो ये इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए बिल्कुल, ये जो चीज है. तो ये पूछ रही है कि एज अ फ्रेंड व्हाट कैन आई डू टू हेल्प हर. You can be there for her. कोई अगर secondly अगर कोई मजाक करे तो if you feel powerful enough to speak up, which I think you should, but at the same time आपको अपनी safety भी देखनी है. So talk to somebody, enlist somebody's help. And you are absolutely right, bullying is a huge
problem, and so many students die by suicide because of bullying. Okay, but this is one place where you should not keep quiet. Okay, if your friend is trying to speak up, आपके कोई professors नहीं है जो who can have they not noticed this? नहीं, मेरा ख्याल है इनका एक तो रेगुलर प्रोफेसर्स जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन एवरी क्लास विल गोइंग टू हैव सम एडवाइजर्स, और वो जो प्रोफेसर एडवाइजर्स होते हैं दे आर द वन हु कीप क्लोज आई ऑन दीज स्टूडेंट्स। आप लोग जो एनईडी के अंदर है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट हैव बीन टोल्ड टू मी कि आप लोगों के जो एडवाइजर्स होते हैं वो बहुत क्लोजली आप लोगों के साथ काम करते हैं, स्पेसिफिकली दोज हु वांट टू बी क्लोज टू देम एंड वांट्स टू शेयर थिंग्स विद देम। तो ये होता तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि even most of the time, because of the size of the class, you're talking about 120 or so students present at one time in major departments, in some other it will be 150 plus. तो उसके अंदर ट्रेस आउट करना और आइसोलेट करना वो मुश्किल हो जाता है। और एक और बात जो बड़ी कॉमन होती है वो ये होता है कि you try to ignore it as a friendly comment, और तो वो ये नहीं मालूम होता कि दूसरे को जिस पे कमेंट आ रहा है उसको कितना इफेक्ट कर रहा है वो इंटरनली, और कितना हर्ट कर रहा है वो उसको। लेकिन वो ऐसे नहीं, चलो वो कोई मजाक कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू में चला जाता है। तो ये एक है इशू बहुत ही गंभीर। और मैं समझता हूँ कि इसको मैं एक और आगे लेके चलूं, बिकॉज ऑफ द सोशल नेटवर्क दिस हैज नाउ बिकम अ 24/7 बुलिंग। हमारे पहले तो ये होता था कि जब यूनिवर्सिटी जाएंगे जब भी बुलिंग होगी ना, कोई सब क्लास के सामने आमना सामना होगा, जब भी बुलिंग होगी ना। यहाँ पे तो वो ऑनलाइन कमेंट डाल दिए उसने एक, और उसके बाद 50 कमेंट्स के नीचे आ रहे हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये होने लगा है बहुत। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये है इफेक्ट करती हैं। द क्वेश्चन इज, जैसे आपने कहा कि you will going to have these things, and the one of the easiest way is to speak up अगर आप में करेज है। और दूसरा बात है कि अगर आप अपने आप को खुद सेफ फील कर रहे हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ना हो कि आप भी टारगेटेड अंदाज में बुलिंग, ये बहुत खराब चीज हो जाएगी। तो मैं कहूंगी कि अगर इफ योर फ्रेंड कैन नॉट स्पीक अप, whoever is asking this question, आप जाके वो एडवाइजर से बात करें। सी इमीडिएटली सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है ना ऑलवेज, बट एटलीस्ट किसी के अवेयरनेस में आ जाए ना, तो दैट इज देन दे कैन पे अटेंशन टू इट। बिकॉज ये जो डॉक्टर सोहेल इज राइट, ये ह्यूज क्लासेस में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पे अटेंशन टू यू नो एवरी लिटिल थिंग। लेकिन आपको the first step is awareness. Actually, the second step is awareness. The first step is speaking up. The second step is awareness. Okay. Again, it goes back to what is within your control. You know, मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि कोई मारने के लिए हाथ उठाए तो आप हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन जुबान तो नहीं पकड़ सकते ना। So they will bully. You know, and एक चीज याद रखिएगा, जो बुली करते हैं ना, they suffer from extreme low self-esteem. They are bullies because they are trying to prove themselves that they are better. Because उनका क्या है कि the only way they feel better about themselves is by putting somebody else down, right? हम हमेशा सोचते हैं कि the bully is the one who knows, you know, popular है, ये है। नहीं, वो बहुत खोखले होते हैं, बहुत ब्रिटल होते हैं, यू नो, एक्शेल की तरह। उनको जरा भी धक्के देंगे ना, गिर जाएंगे। Believe me, this comes from personal and professional experience, that the bullies are never the strong people. If you can find one person who can stand up to them, वो चुप हो जाए।
या ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है। ये दिस आई कैन अंडरस्टैंड। ये क्या है, मेरे पास 4-5 और क्वेश्चंस हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद I want to ask one question. We all have some past which we never want to repeat, but the people around us remind us that particular incident repeatedly. This is one. This is somehow create resistance to move forward or feel some fear to look forward with that past. How to deal with this thing? So you understand, Dr. Sahaba, क्या कह रही हैं ये? जी, मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा था कि the question came up about should you share your past with your husband to be your wife to you? And she told me something very wise. She's not a psychologist, but she said, your past is your past. Your present and your future belongs to, or your present and your future is what you should live with your husband or wife, right? So, ये कौन लोग हैं जो आपको अपना पास्ट का रिमाइंड करे? How important are they in your life? देखिए, बोलने वाले तो बहुत है, हाँ, लेकिन you have to, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती है, you have to lower the volume of their voice in your head. It's, again, what can you control? You can control your reaction to them. Okay, you cannot control them, but you can control your reaction to them. I'm not saying that you will not feel angry. I'm not saying you will not feel hurt. I'm not saying that you will, लेकिन it's different. अंदर आपको जो भी हो, लेकिन आपके actions are something you can control. You cannot control your feelings. You can control how you express them. Right? So this is one place where you can learn. हम लोग assertiveness training में एक there is one technique called broken record. वो अब आप तो 2000s के बच्चे हैं, so probably you don't know. I mean, I don't know if you've ever seen वो record जो 78 and 45 RPM पे जो होता था, लेकिन वो record ना अटक जाता है कभी-कभी. तो रिकॉर्ड अटक जाने से होता है क्या कि इवेंचुअली यू गिव अप. तो इस तरह से आप है ना अपने जहन से एक कम अप विद वन सेंटेंस. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, मैंने शादी नहीं की है, तो लेकिन अभी भी मुझे सब कहते हैं, अरे तुमने शादी नहीं की है, और मैं बस उनके सामने देखती हूँ, कहती है आप दुआ करें, आपकी दुआ की कमी थी. थोड़ा तो मजाक में कह देती हूँ, लेकिन इस तरह से कि think of one sentence. For example, I mean, I don't know your situation. Like if somebody reminds you of the past, say, thank you for reminding me. And stick to that sentence. ये जो लोग आपसे वो आपको remind करते हैं ना, they want to engage. Meaning they want to have a discussion with you so that they can put you down. लेकिन अगर आप engage ही नहीं करेंगे, so they have no, eventually, वो कहते हैं ना, they will put their head down and go away. And by that I don't mean like literally, but they will stop saying it. आप अगर एक ही चीज कहे, thank you for reminding me, thank you for reminding me, thank you for reminding me. अब मैंने 3 बार कहा, you might probably be getting annoyed. Why is she repeating herself? But that is the trick. We call it broken record. ये मैं जिन्होंने ये लिखा है, मैं उनको ये भी बता दूं कि ये जो डॉक्टर साहब ने ये बात करी है ना, बहुत सिंपल लग रही होगी आपको. ये इट इज वेरी सिंपल, लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो सिंपल टिप्स है ना, दे गो अ लॉन्ग वे. इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही, हम समझते हैं कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो समझ, ये तो इतना बड़ा मेरा मसला है, इन्होंने तो इतनी छोटी सी बात कर दी. ये बात जो हम समझ रहे हैं ना छोटी सी है, ये एक्चुअली छोटी नहीं होती.
ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट इसका इफेक्ट भी होता है और इसका रिजल्ट्स भी जो होते हैं ना वो बड़े ही पॉजिटिव आते हैं। बात ये होती है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये जो आप एक एटीट्यूड बनाएंगे ना कंसिस्टेंसी का, ये उस पर डिपेंडेंट होता है। एक चीज है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था 3 दफा रिपीट करोगे, चौथा दफा वो खुद सोचेगा यार ये तो बात ही नहीं करना चाहता, ये तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा है इस बात से। तो वो जो है ना वो डिस्करेज करेगी फिर बंदे को वो उस तरह की बात करने को। और अगर ये कोई खानदान का बंदा कर रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा ऑफ्टन होता है, और वो ऐसा पास्ट रिपीट करना चाह रहा है आपसे जो कि वाकई वो ऐसा था कि अगर वो हो जाता या हो गया है तो उसने आपकी लाइफ को अफेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप उसको छोड़ेंगे नहीं, उससे पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो यकीनी तौर पे जो आपने कहा है इसमें कि फेयर टू लुक फॉरवर्ड विद फॉरवर्ड, वाकई फ्यूचर के लिए और आपके प्रेजेंट के लिए बहुत खराब है। तो डीलिंग का सबसे आसान तरीका जो है वो यहाँ से है। लेट्स स्टार्ट विद दैट अगेन। ये एक तरीका है और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। कोशिश करें उस पॉइंट को, जो एंगेजमेंट को डिसएंगेजमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। I think Dr. Soil, I'll also add to this. देखिए, you have to also pay attention to who is good for you and who is not good for you. Who are the toxic people in your life? Okay? एक एक जब हमारा खाना खराब हो जाता है तो हम फेंक देते हैं, right? इस तरह से there are people in your life that you need to throw out. They may be your chacha and chachi or mama or mommy. Okay, that's okay. My point is not, obviously you can't stop them from coming to your house. You can't break off relationship. But when you go to interact with them, remind yourself again the control over what you have, or what control you have. Remind yourself that these are toxic people. Okay, the issue is them, not you. Okay, and this is one way of ignoring them. वो कहते हैं ना इस कान से लो और उस कान से निकालो, and it's not an easy thing to do. It sounds very simple, okay, but it is not. The simplest strategies are actually the toughest. Okay, and Dr. Soil is very right. Many of you may be thinking कि ये क्या, ये तो it's such a simple thing to such a huge issue you have. But मैं आपसे कह रही हूँ कि you know it's not easy. आपको अगर ये broken record technique try करनी हो ना, the first thing you have to do is stand in front of the mirror and talk to yourself. You'll see how difficult that is. But if you can do that to yourself, then you can do it to anybody. और ये बहुत अच्छी टेक्निक बताई है डॉक्टर साहब ने कि try to stand in front of a mirror and say it. It have two effects. First of all, it will help you to use the right words. Yeah. And secondly, it will give you confidence. एक सवाल ये आया है कि अभी 3 सवाल बाकी हैं यहाँ पे। एक सवाल ये है, ये बहुत पहले आ गया था। I know a student who has not completed his 12th grade, failed in the physics papers part 1 and part 2 due to unusual circumstances. He always thinks and plans to clear his intermediate, but don't make any serious attempt or practical steps towards it. His family and parents supports him up to their limit. Now he is always thinking about it and say this is all due to the lack of support of my family and parents. He has been visiting doctors who have advised him some meds. Is there anything else he can do? In this situation, so I mean, I would say that the question is, does he really want to take that step? You know, I hope this is not the case that everybody wants him to and he doesn't want to. Because
if he is saying that हाँ मुझे करना है, लेकिन there is no, unless there is an underlying issue like depression or something that is preventing him, okay, ये तो उनसे बात करके I would understand, but then I would say that ask him, does he really want to take that step? Maybe for him that is not an option, लेकिन वो प्रेशर में आके वो कह रहा है हाँ मुझे करना है, लेकिन he really doesn't want to do it. So कमेंट क्या आया है कि he is depressed, certainly he is depressed. So then it's he needs to he should seek treatment for his depression before he can do anything, because depression में ना कभी-कभी energy is very low, and it's not the same as tiredness. It's just like I don't feel like doing anything, and depression is that it's a वो जो कहते हैं ना vicious cycle है. You start off thinking, oh, I can't do this, you don't do it, then you feel worse about yourself, and then it feeds into that, oh, I can't do this, and then you don't do it, and so on and so forth. ये cycle को break करना. ये बहुत अच्छा आपने कमेंट दिया है, बिकॉज ये जो नेक्स्ट सवाल है ये एग्जैक्टली इससे लिंक है. कहते हैं कि आई हैव अ फैमिली मेंबर हु हैज मेंटल इलनेस. Mental health issues, no mental illness. ये मैं कहने वाला था कि ये मेरा ख्याल है इन्होंने ज्वाइन लीड करा होगा. तो yeah, it is a mental health issues, not a mental illness. तो ये कह रहे हैं कि हमारे we have a person at home who has this issue. He's depressed most of the time, and lately he is so depressed that sometime he will come and tell us, I don't know what should I do. I can't see what will happen to me. I don't understand what will going to happen if mom and dad pass away. Nobody will going to take care of me. By the way, ये जिस तरह बता रहे हैं उससे लग रहा ये है कि ये सिर्फ दो हैं, सिबलिंग्स का कोई और नहीं है. And he is taking some meds, by the way. He's saying, the person is saying that the person is taking some meds for the past 4 years. So meds are not working if the person is still depressed. And usually depression के लिए a combination of therapy and medicine is the best treatment. If the person is still struggling with depression, then the meds need to be adjusted. Dosage बढ़ाना पड़ेगा. वो तो मैं medical doctor नहीं हूँ, so I cannot speak to that. But I would say that उनका medicine reevaluate करने की जरूरत है. ठीक है, वो बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन again talking to them about what they can do. How can you support them? And see, you cannot do something for them, but you can support them. And the important thing is that they are doing something, not whether they are succeeding or failing. A person with depression, this is another thing that I think language, okay? Instead of saying I'm depressed, use the term a person with depression, okay? Language is very important again. Okay, this concern you have doesn't define you. It's separate. We say I have a headache. We don't say I am a headache. तो उसका तो meaning अलग ही हो जाता है. Of course, I'm a headache. But similarly, you have to say, just like you say I have a headache, I have depression. Okay, separated from who you are. So this person who is depressed, first of all, I would say reevaluate the medication regimen. Secondly, I would say is support them in doing something, whatever, no matter how trivial it is, okay? And support them irrespective
of whether they are successful or not. You have to remind them of, think about it as baby steps. For a person with depression, baby steps are important. वो 2 कदम आगे चलेंगे, गिर जाएंगे, वापस उठेंगे, वापस गिरेंगे. Okay? And that's okay. अच्छा, ये सो इसी के अंदर फिर ये एक सवाल इन्होंने किया है, जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज कह रही है कि पाकिस्तान में हमें किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि हमें क्या करना चाहिए एज अ फैमिली मेंबर, और कहती है मैंने कई वेबसाइट्स देख पढ़े हैं इसके ऊपर और मैं चाहती हूँ कि कुछ करूँ. मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा मुझसे ये कहते हैं कि अच्छा ये इसका ब्रदर है, कि ही इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मुझे ये फील होता है कि मे बी दे डोंट वांट मी टू बी अ पार्ट ऑफ. मेरा ख्याल है इसमें ये भी हो सकता है कि जो कि हमारा एक फैमिली ट्रेडिशन होता है पाकिस्तान के अंदर के, या इंडिया में या बांग्लादेश में या उस रीजन के अंदर के, वी वुड लाइक टू मेक श्योर कि आप इतना ज्यादा ना इन्वॉल्व हो कि फिर वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करना लगे. ये तो यहाँ पे भी होता है, यूएस के अंदर भी होता है कि आप गेट टू मच इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आप अपनी लाइफ को भूल जाते हैं और आप किसी के लिए. तो मे बी योर पेरेंट्स आर थिंकिंग इन दैट वे. डॉक्टर साहब आप बताएं, मुझे तो इतना ही समझ में आती है बात. I think there's a difference between being responsible for, where you are taking care of the person, and your parents are right that it's your brother. I think brother is their responsibility, right? आपके brother के parents नहीं हैं, लेकिन that doesn't mean you cannot support him. Sorry, that doesn't mean that you cannot be there by his side. And any mental health concern may actually family support is very important. Okay, देखिए एक टेबल जो होता है, टेबल के 4 legs होते हैं ना. So when one leg is unsteady or wobbly, the whole table is wobbly. Okay, so the pressure then falls on the other 3 to make that table steady, right? लेकिन आप अगर 4th leg को steady कर देंगे, so the table will be strong, sturdy. Okay, so everybody plays a role. I would say आप कुछ ना करें तो आप उनके साथ वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, आप उनके साथ डॉक्टर के पास जाएं, आप उनके साथ टहलने जाएं, you know, just give him an opportunity to talk to you, and let him know that you are there for him. You know, if he's telling you that I don't know who will take care of me and all that, let your brother know I am there for you. Let's work together to make it better. अच्छा, ये एक जो क्वेश्चन है, ये मेरा ख्याल है मोर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और उससे रिलेटेड के where I work, I used to have a very good relationship with my superiors, specifically my colleague. But lately, I am having difficulties in certain decisions that they have been making. And I think the decisions जो है यकीनी तौर पे business related ही होंगे या work related ही होंगे सारे. And being a part of the organization since its inception, I feel that I'm being left out. So sometimes it make me feel of no value or no. Okay. So the word इन्होंने use किया no value. I feel no value for
myself. And before Ramazan, Urdu, Roman Urdu में लिखा हुआ है, it's very difficult for me to read Roman Urdu. I can't understand what does it mean. So give me one more minute to read it through. Take your time. Okay. अच्छा, तो मे बी तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने शुरू से ही इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा, तो आई थॉट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन इट हैज बीन नाउ 4 years and now I feel that okay, I feel that I'm pushed out or so, or my value is no more there. अच्छा, ये 2 जॉब्स करते हैं, इसके अलावा भी इनकी एक जॉब है, और इसमें इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ये क्या समझते हैं कि इन्होंने जो चीज स्टार्ट करी थी कुछ लोगों के साथ मिलके, 5 लोगों का ग्रुप था जिन्होंने स्टार्ट किया था कुछ, एंड नाउ दे फील दैट those 4 have combined their resources against him, and what he is going through before Ramadan, that he has been isolating himself a lot. इनकी शादी भी होने वाली है दिसंबर में बकौल इनके, and he is totally not interested in anything while his parents keep him reminding about those. He is planning to see a doctor, but he has not done it. तो ये कंपनी में उनका रोल क्या है? Is he an owner? Is he a partner? बताया नहीं है ये, अगर आप सुन रहे हैं ये, feel free to answer it and I will pass it out to Dr. Durya. कि सवाल ये है कि what was your role, initial role in the organization that you are talking about? Were you a partner? Were you an active partner? Were you a sleeping partner? Whether you are, you have a contract with them of some kind? किस तरह का आपके दरमियान relationship थे? Okay. As usual, there is no written thing in between. Seems like a venture between friends, if I'm not wrong. Okay. So, and this person is one of the earliest of our member. This been out from our program for more than 6 years, 7 years. Okay. So he's been in the field for, he's a mature professional. Okay. So then as a professional, you should know that just because you created something doesn't mean that your role will remain the same. Okay. First of all, आपको ये सोचना है कि is this something that is in your mind कि आप isolated है, because you know, our thinking can impact how we feel, how we behave, right? So is this something, agar aapko, you know, if there is any, the first step I would say is talk it out. You know, talk to these people कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि you know, this is what you're doing, but this is how I am feeling. कुछ हुआ है, कोई मसला है, अगर आपको like, maybe you can clear it out, and that will be the end of the problem. But if you think that they are deliberately isolating you, then you have to think that, you know, maybe they don't value you anymore. Then you have to look for some other place. All right. And just because they don't value you now doesn't mean that they didn't value your contribution in the beginning. वो तो आपका है, right? So the question is, are you comfortable being treated differently and still continuing?
And if that is not acceptable, तो फिर आपके options क्या है? होता है ना कभी कभी पैसे अच्छे मिलते हैं लेकिन environment अच्छी नहीं होती. You make that choice, right? कि I'm not getting a good salary, लेकिन everybody respects me, everybody wants me, everybody values my contribution. That is more important to me than money. On the other hand, you can say, bhai, yeah, so what if the environment is not good? At least I'm getting good money. You know, you have to give up something for something else. So, agar my first suggestion is talk to these people. Because kabhi-kabhi hota hai na, they might be thinking that you don't want to be involved. There can be misperceptions on both sides, and that builds into what you कहते हैं हम लोग का snowball effect. You know, बढ़ते जा रहा है, and then there's no end to the misunderstanding. So, first step is talk to them. कि भाई मुझे, this is how I'm feeling. हम लोग at least in the US culture, which is a very individualistic culture, हम लोग कहते हैं कि भाई use I statements, which I know in Pakistan and South Asian cultures that is difficult to do, but nobody can fault you on feeling a certain way, right? But because your feelings are your feelings. And you have a right to feel how you feel, whether it's a negative or a positive emotion. What you don't have a right is to act on those feelings in a way that it impacts somebody else negatively, right? These are two different things. So talk to them. अगर फिर भी आपको लगा कि भाई नहीं, they are, and बहुत time होता है, you know, like friendships में भी होती है कि you say, you know, I'm feeling like you're avoiding me, and they say no, nothing's wrong, लेकिन the behavior continues. At least you took the step to resolve the situation, because any resolution depends on both of you. वो जो कहते हैं ना, दो हाथ से ताली बजती है. So आप जितना हो सके अपनी कोशिश करें. फिर भी अगर आपको solution, if you do not like it, then you're, I would say, think about how much you want to be involved in this organization. हो सकता है कि you don't want to lead the organization, but you step back a little bit. अच्छा, ये मेरा ख्याल है जिसने ये सवाल किया नेक्स्ट वाला, ये ने या तो ये मिस कर गए. शुरू की जो बात आपने करी थी, ये भी वही है कि हमारे घर के अंदर एक है जिसको इश्यूज हैं. द पर्सन इज elder, he's been on meds for many years, and sometimes the person get aggressive, and being the elder of the family, we can't do anything, and it's all verbal abuse. Yeah, that's a tricky situation क्योंकि you know दादा दादी नाना नानी होते हैं या ऐसे कोई family के elder होते हैं. It's very hard to tell them what to do, right? Again, I don't know what the presenting concern is, like what the mental health issue is. Lekin if possible, get them to get the medication evaluation. I mean, वापस because it seems like the medication is not really working. The second thing is that इसमें, unfortunately, you will have to be the bigger person. You know, you'll have to remind yourself that the verbal abuse hai, it's the illness or the issue. It's not that person. Separate the concern from the person. कि अगर उन्हें ये problems नहीं होते तो they wouldn't be like that. You know, US में होने से, Canada में होने से, there might have been other solutions, for example, and for the person's home, which I don't agree with at all. वो मेरा personal ये है.
पाकिस्तानी कल्चर, हमारे देसी कल्चर में, you don't just throw your elders out. So you will have to be, and it becomes very difficult, very difficult. Okay, so आपको अपना भी ख्याल रखना है कि आप you don't get too involved in this, in the sense that, and you don't take it personally. That would be the biggest thing I would say. That वो हो सकता है कि वो खराब language भी use करे, but remember that this is not about you. This is about the other person and their mental health concerns. ये 3 लोगों ने बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं इनके, और मेरा ख्याल है बाकी जो सवाल हैं वो इनके ज़्यादातर जवाब, हमारे पास 5 सवाल हैं टोटल इस वक्त, तो इनके जवाब आप दे चुकी हैं बाकी 2 के। तो प्लीज़ वो जो में ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपके सवालों के जवाब जो उनके नहीं होंगे वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो डॉक्टर साहिबा ने डिस्कस किए हैं शुरू में। ये 3 जो बंदे हैं ये कह रहे हैं कि इनमें से 2 जो हैं are the oldest or elder in the family, and one is the youngest in the family. All of them have lost their father for, अगर मैं एवरेज लगाऊं, around I will say 9 years ago. इसमें से जो एज ग्रुप है, यू आर टॉकिंग अबाउट 22 मैक्सिमम। इन तीनों में की जो है, जो बंदे हैं 22 23, इससे ज़्यादा नहीं है कोई भी, 22 हैं बल्कि। The question they have is that all of them are trying to support their family, और family में siblings are almost 1 2 3, एवरेज जो है 5 है siblings की, और they are trying to support the family, and all of them are the only earning members while they are studying full time. ये कहते हैं कि कभी कभार, और सबका सवाल यही है कि कभी कभार उनको ये फील होता है कि कोई उनकी वैल्यू नहीं करता उनके एफर्ट्स की, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं घर के अंदर उनसे। और उनमें से एक कह रहा है कि इससे बहुत सिग्निफिकेंटली उनके जो ग्रेड्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, और उनको ये समझ में आती है कि ग्रेड्स जो होंगे वो ही उनको फाइनली किसी अच्छी जॉब पे लाइन अप करेंगे, अदरवाइज ही विल नॉट गोइंग टू सक्सीड। तो वो मुझे नहीं मालूम कि ये स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, ये क्या है। आई डोंट कैन नॉट सी एनीथिंग फ्रॉम देयर, दे हैव नॉट रिटन इट, बट दे आर ऑल सेइंग दैट how can we try to concentrate on our education while taking care of our family at the same time. मेरा ख्याल है ये सवाल बड़ा क्लियरली उसने लिखा है जो उसके सबसे जूनियर है इनमें, and he is now 17 years old. Again, a very tough situation because you cannot give up your education. Similarly, you cannot give up your family obligations, right? So, this is a question of multiple responsibilities. You're being pulled in many different directions. Okay, so now, देखिए, we live in a culture where taking care of our family is considered an obligation. So कोई आपको आके नहीं कहेगा कि oh, thank you, you did so much for us, because they just consider it their their right in a way कि भाई कोई elder है या कोई क्या कहते हैं, if it's a man of the house, they have to take care of it. And especially if you're the oldest son and you've lost your father, then you're expected to take care of it. So, I mean, you all know this, but that is the premise from which you have to start. Okay, don't
expect others to come and tell you, oh, you're doing such a fantastic job. Because think of it this way, this is part of your job. This is part of your role. Okay. You know what you are doing. Okay. Expectations to honge. You don't have to always please take my words with caution. You don't have to fulfill every expectation that is placed on you. Okay. And ye decision nobody can take except you. So, for example, aaj kahin daawat hai. It is expected that you attend, but kal aapke exam hai. Okay. You make the choice. Hey, bhai, I cannot attend because I have an exam tomorrow. And this is when you explain to the people, hey, bhai, if I don't do well in this exam, it means I cannot get good grades. If I don't get good grades, I cannot get a good job. If I don't get a good job, I cannot support the family. Right? So, you know, हमारे culture में no कहना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, because we are a culture of guilt and shame. अरे लोग क्या कहेंगे, हमें शर्म आएगी, you know, that kind of culture. ये guilt and shame are like, वो जो कहते हैं ना, वो prisoner को shackles में रखते हैं ना, it's like that. It ties you up. It's an emotional straitjacket. आप move नहीं कर सकते. You have to find little ways of learning how to move, how to undo your shackles. You don't have to say yes to everything. Okay. So for example, अगर ऐसी बात हुई कि ये आपको दावत है and you have to go, okay, go for 1 hour or half an hour or however much time you want to spare or you can spare, because आपको study से भी तो break चाहिए ना. Okay. And I agree that I'm speaking in hypotheticals. I don't know the situation in Karachi with traffic and all of that, but this is the balancing act. Okay. And learn to say no. Again, practice in front of the mirror. No, मैं नहीं कर सकूंगी, मैं नहीं कर सकूंगा. Some things are responsibilities. You do not want to give, you don't want to just shirk your responsibilities or say, कि भाई ये some things are obligations. Obligations are something that you can say no to. Responsibilities, no. You have to fulfill your responsibilities. Thank you, Dr. Saiba. I think it's been a great talk today. मुझे सिर्फ एक चीज जो करनी है वो ये कि मैं पर्सनली इस चीज को बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है और उस इशू के अंदर हमें हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि हम बात करने से घबराते हैं. मैंने एक और चीज जो नोट करी है वो ये कि स्टूडेंट्स जो हैं खास तौर पे वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं अपनी स्टडीज़ की वजह से, ख़ास तौर पे पेरेंट्स के जो उनके ऊपर इफ़ेक्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा आता है प्रेशर. I was in a discussion a couple of months ago with an Indian university. मुझे उन्होंने जो एक स्टैट्स दिया वो मेरे लिए तो कम से कम बहुत ही स्ट्रेंज तो कहूँगा ही तो मैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था. वो they were telling me that almost every month throughout India there are at least 10 students who commit suicide because they cannot undergo the pressure of education and the stress they get from their parents to get good grades.
एंड आई वाज हम आई डोंट नो कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की स्टैट्स मौजूद है या कोई करता है, बट वी डू गेट अ लॉट ऑफ न्यूज़ आइटम्स जिससे पता चलता है कि किसी, अब उसमें भी वी आर नॉट 100% श्योर दैट दैट इज डायरेक्टली लिंक to the education or there was something else going on underlying. तो मैं इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये इसको इतना इजी ना करें। दुनिया में जो जिंदगी अल्लाह ने दी है ना, बड़ी कीमती है, और इसको अपने हाथ में लेना, लेट्स से आई एम गोइंग टू ruin माई सेल्फ, और मैं कमिट करूंगा सुसाइड, मुझे इसलिए कि आई कैन नॉट सी एनीथिंग फ्यूचर फॉर माई सेल्फ। आप अपने पीछे जो छोड़ के जा रहे हैं ना लोगों को, वो बहुत ही तकलीफ दे जिंदगी गुजारेंगे आपके पीछे। और अगर किसी को हमारे ग्रुप में से किसी को करना है तो नवंबर में हमारे स्टूडेंट की बरसी होती है, कभी जाके उनके घर में उनके वालिद से मिल लें कि आज इतने साल गुजरने के बावजूद वो किस फीलिंग से गुजरते हैं रोजाना। उनकी अम्मी से बात करें जाके, आपको पता चलेगा कि क्या क्या फील करती हैं वो रोजाना, कि आज उनका बड़ा बेटा घर पे होता तो क्या होता। लेकिन आप इसको साथ दे देखें कि वो बच्चा जो था, वो उसको सिर्फ और सिर्फ ये कह के कि भाई जादू कर दिया है किसी ने, किसी ने उसके ऊपर कर्ज कर दिया है, कोई ईविल आई है, इस तरह की चीजों में उसको लगाकर जो एक्चुअल उसको देनी चाहिए थी ट्रीटमेंट, वो नहीं दे सके। और पर्सनली कभी कभार तो मैं अपने आप को भी बहुत वो करता था कि मैंने उससे एक हफ्ते पहले बात करी थी, आई वुड हैव got something out of it, because the reason I called him was the fact that his grades have gone down considerably. So जो कि मेरे लिए बड़ी अनहोनी बात थी उस बच्चे के लिए, वो देख के, and I could not do, कहते ना, पॉइंट्स को और ज्वाइन नहीं कर सका उसको कि क्या रीजनिंग हो सकती है। लेकिन ये कि ये उसका ऑल्टरनेटिव है जो मैं आप इस वक्त हम कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा के साथ, ट्राई टू एजुकेट यू गाइस कि don't take Yes, this thing personally and don't take it lightly. Most importantly, don't take it lightly. This is not a light subject. हमारे साथ अहमद सफ़ी साहब हैं, जो डॉक्टर साहिबा, जो कि हमारे क्लासमेट हैं, इनने हाथ उठाया है। अहमद, आप अपना माइक, थैंक यू अहमद फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, गो अहेड। Can you hear me now, Suhail? Hello, Yes, we Suhail, can hear you. me? Yeah, we can hear Okay. you well. हाथ नहीं उठाया भाई किसी पे आज तक, मैंने हैंड रेज किया है। डॉक्टर दरिया का शुक्रिया अदा करना था, बहुत नाइस टॉक। आई वाज जस्ट listening. I had questions, लेकिन I let the students ask the question because that's what was more important at this point, right? So इसलिए, but एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहता हूँ, first of all, to all the students who are hearing and to them, to those whom this talk will reach out to, कि जिंदगी बड़ी कीमती चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी दिलचस्प चीज है, इसको इतनी आसानी से ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो लव इट। और अगर कोई टेंशन है या कुछ है, तो सबसे बड़ा जो डॉक्टर दरिया ने सबसे पहले कहा था, टॉक, स्पीक, बात करो, किसी से भी करो, जरूरी नहीं कि गो आउट टू अ श्रिंक टू टॉक टू देम, किसी मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने दोस्त से, भाई से, यू नीड टू फाइंड अ कॉन्फिडेंट। समटाइम्स वी आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ, या थोड़े डर होते हैं बात करते हुए, लेकिन कर लेनी चाहिए। तो ये एक स्टेप जरूर उठा लें, ठीक। फिर सुहेल, आपके लिए एक मशवरा है, डॉक्टर दरिया से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि कोई सेशंस कुछ ऐसे भी करें जिसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, उनको बुलाएं, किड्स आए और पेरेंट्स भी आए। समटाइम्स देखें वो बच्चे नहीं बात कर पा रहे होते उनके सामने, लेकिन आप कर देंगे वो बात, क्योंकि आपने अब ये सेशन कर लिया, या डॉक्टर दरिया ने तो पहले भी सेशंस किए ना, तो हमारे पास बहुत डेटा है। हम उनको सिर्फ शायद देखें, हो सकता है किसी पेरेंट को ख्याल भी ना हो कि यार ये चीज गुजर रही होती है बच्चों के ऊपर से, दे माइट थिंक अबाउट इट, या उनको कोई नजर आए कोई ऐसी चीज ना, तो स्पार्क हो और फौरन वो कहे नहीं, आई हैव टू नाउ
go into a session और फिर वो आपके साथ बात करें, डॉक्टर दुरिया से बात करें, वो हो। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ ये है सुहेल के हम में से भी बहुत सारे जो हम एलडी स्कॉलर्स के कोलीग्स हैं हमारे, उनमें भी अच्छे लोग हैं बहुत ना, जो बहुत अच्छे मशवरे भी दे सकते हैं। दे कैन lend an ear basically, बात सुन सकते हैं, अपना कंधा दे सकते हैं कि यार हमें कुछ नहीं आता, हम भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। डॉक्टर दुरिया की सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर दुरिया नेवर शाइज अवे फ्रॉम शेयरिंग हर एक्सपीरियंस। तो बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार हम अकेले नहीं हैं, इनके साथ भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी होती रही हैं। तो it feels like that's not a lecturer who comes in and gives us a lecture, but it's somebody who's like us and who's like telling us like कोई जैसे अब इन बच्चों के लिए, हमारे लिए तो ये छोटी है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वो बड़ी बहन है कि मतलब बता नहीं बेटा ऐसा होता है। So just this can happen to anybody, everybody is carrying a story with them, right? So उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है हमेशा। Find someone. So Suhail, please think about it, and we can offline we can discuss how we can manage something like that. और हम दोस्तों में से भी कुछ लोगों के, मेरा नाम आप किसी को भी दे सकते हैं कि if they want to talk out talk something out, then I'll make time for it, inshallah. All right, thank you Dr. Duria, thank you Suhail, and thank you the kids who are listening to this. Thank you. I think that's an excellent suggestion, because आज के kids तो क्या करते हैं कि if nothing else they can turn to the internet and find out what is depression, what is anxiety. लेकिन हमारे parents जो है, they are from a different generation, right? And ये याद रखें कि no parent wants ill for their child, right? They all want the best. लेकिन मैं ना metaphors में बहुत बात करती हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स भी कभी कभी तो हंसते हैं, but they find it valuable. But people can be cruel in their kindness also. Yeah. The intentions are good, but the impact is not good. Okay, parents शायद सोचते होंगे अगर हमने pressure दिया तो they will do better, not that this will drive them towards suicide. And the one thing I'll say about suicide is it's a permanent solution to a temporary situation. The situation is temporary, but once you have taken that step to take your life, you cannot turn back. आप अगर इंटरनेट में आप वेब सर्च करेंगे people who survived suicide, उनके stories, every single person has said, I didn't want to take my life. It was a cry for help. Okay, they were lucky enough to survive. Some people, Yep, unfortunately, didn't. ये जो आपने बात करी है ना साहिबा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे इतना अफसोस हुआ, थोड़े दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान में एक प्रोविंस का जो पुलिस डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक एड दिया, and I'm trying to find that ad. That is one of the horrible ad I have ever seen in my life. इससे पता चलता है हमारी एम्पैथी क्या है। उसका जो टाइटल था डॉक्टर साहिबा वो ये था कि think twice before you commit suicide. If you survive, there is a 1 year punishment, imprisonment. Think about the person who have written that particular statement. ठीक है, मैं सुनने के, पढ़ने और देखने के बाद मैं still trying to find out that crazy stuff. मुझे उस लिखने वाले पे भी गुस्सा आया था और उन लोगों पे भी गुस्सा आया था जिन्होंने उसको पोस्ट किया। मैं तो कहूँगी कि ये जिसने भी लिखा है, they must be very angry. कि आप पुश कर रहे हैं लोगों को to be successful in committing suicide. Yeah. That's such a stupid thing in the world. और हम उस तरह की कौम है कि हम ये सोचने को तैयार नहीं हैं कि आपको मालूम है कि वो जो बच्चा था जिसने इंतकाल कर गया, जो
उसके वालिद अभी तक ये कहते हैं कि वो बच्चा जो है, मेरे तो मोल्ला कहते हैं कि ये तो दोजख में जाएगा, इसने तो हराम काम किया है। और वो इस तो वजह से बहुत, उनकी अम्मा और उसके अब्बा जो है वो इस वजह से बड़े परेशान हैं। और मैंने कहा उनसे कि अगर कोई कैंसर से मर जाता है कल, और कोई कहना शुरू कर दे कि कैंसर का मरीज जो है वो सारे दोजखी हैं, तो क्या आप समझेंगे दोजख में जाएगा वो? हो सकता है कभी ऐसा बात? वो किस वजह से कहीं कहीं आया, तो क्या वजह थी? nobody goes into that detail, just one thing उसके आया मुंह में और उसने कह दिया। नहीं, ऑलवेज टेल देम, वो अकेला नहीं जाएगा, सबको साथ लेके जाएगा जो इसका जरिया बने। दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि अल्लाह मियाँ का जस्टिस ऐसा नहीं है, ये तो सारे के सारे साथ जाएंगे उसके। सो इफ यू आर वन ऑफ द, उनको बताना चाहिए, आप कंसिडर करें कहीं आप तो उसका मुहर्रिक नहीं थे, कहीं आप तो उसकी रीजन नहीं बने, देन यू विल बी इन विद हिम, अगर आप ये समझते हैं। और मतलब ये तो बड़ी बेवकूफाना बात है, हमें किसी को नहीं पता कौन जन्नत में जा रहा है कौन दोज़ख में जा रहा है। इट्स नॉट इजी टू से, नेवर से दैट इन एनी केस, यू नो। लेकिन सो दिस इज अ स्टूपिड थिंग रियली। ये कि ये बता रहा हूँ कि आपको ये तमाम हमारे दिमागों के अंदर चल रहे होते हैं लोगों के, और इट इज सो क्रेजी, सम ऑफ दीज थिंग्स आर सो क्रेजी कि वन कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कि हम कितना ज्यादा, और उसको रिलीजन के अंदर लाके making a part of the religion and then speaking out something so horrible that make no sense, totally no sense. religion is the most abused experience that we have. Religion के नाम पे क्या कुछ नहीं हो रहा है. So you know, this is something, and especially in a country like Pakistan. लेकिन आप इंडिया में जो हो रहा है, हर चीज में रिलीजन का नाम देके, you know, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बेचारे शर्मा गए होंगे कि रिलीजन के नाम पे क्या हो रहा है. बिल्कुल सही कहा आपने कि हर चीज में। Dr. Saiba, thank you for spending this much amount of time with us. This is a great honor कि आप हमेशा आती हैं, अपना काइंडली टाइम निकालती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी अच्छी बातें हमको बताती हैं। मुझे सिर्फ मैं सिर्फ इसको इस तरह देखता हूँ कि अगर इसमें से एक बच्चा भी हमारा जो सुनने वाला है उससे कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेता है, I think that will you change one life. That's a Sakta Jariya from here onwards. And this is what I feel about it. The last comment भेजा है वो ये कि thankful for this wonderful thoughtful session. Thankful. So really ये इसने मेरा भी, इस बच्ची ने मेरा भी जो वो था कमेंट वो यही था कि it's a very thoughtful session. हम तो उस उम्र के उस हिस्से में कि जहां पे हम ये समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है किस चीज की, लेकिन इन बच्चों के लिए ये समझना मुश्किल होता है। लेकिन आपकी टॉक से अगर ये बात उनके जहन में आ जाए तो क्या बात है। Again, thank you, Dr. Zoria. I really appreciate, and thank you everybody for attending. Any final thoughts, Dr. Saiba? I will, Dr. Sohail, you started by talking about your friend who passed away. और आप कह रहे थे कि there are times when you feel very down and you've started writing. And writing is one of the best ways of healing. You know, and मैं कहती हूँ लिखना, you know, use your handwriting. ये generation तो सिर्फ keyboard पे type करते हैं, लेकिन use your handwriting. It's a very powerful tool you have. Okay, again, something simple, you know, honor that person's memory. आज मेरे अब्बू के इंतकाल को 30 साल होने आए. You know, there are hardly any days that I spend without looking at his photograph and crying. कि वो होते तो कैसा होता. You know, and then after a few minutes, I'm able to say that जहाँ भी है, वो देख तो रहे हैं ना, उनके हाथ तो मेरे सर पे है. Okay, so Allah पाक की, you know, हिम्मत तो आ जाती है. That doesn't mean I don't miss him. I miss him every single day of my life, just like I miss my mother. You know, so my point in saying is that there's no time limit on grief. You know, ये नहीं कह सकते कि भाई 6 महीने हो गए,
And people will say, अरे अब क्या है, 1 साल तो हो गया, कोई स्विच तो नहीं है ना हमारे अंदर. So जब भी आपका दिल करे, write, think about that person, think about the times you spent, think about how they changed your life. कि वो एक person को आप अगर जिंदगी से हटा दे तो आपकी life would have been so different. So ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बात कही है आपने. वाकई अब ये कोई स्विच नहीं है हमारे दिमाग में कि हम ग्रीफ को खत्म कर दें. थैंक यू अगेन, रियली अप्रिशिएट. और आई थिंक अहमद ने जो एक सजेशन दी है, आई फील वेरी स्ट्रांगली कि ये एक अच्छा आइडिया है करने के लिए. So let's see what the kids think about it. How can we accomplish this goal? Dr. Soil, I have another idea. आपको लगता है कि आपके जो NED के professors हैं, वो they might be open to a session on how to help a student in distress? That's not a bad idea also. I can talk to the vice chancellor Yeah. when I have a next meeting with him, and this I think it will be very useful. Yeah, थोड़े भी हो ना, core faculty के जो भी आप I don't know, even 5 or 6 people, then that can help with the trend. And even जो मैं समझता हूँ अगर चंद एक जो advisors हैं, हाँ, वो ही advisors आ हैं. जाएं, वो आ हाँ, जाएं, तो इसलिए कि हाँ. वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर. उनको अगर इस तरह का अगर एक हो जाए सेशन तो बहुत अच्छा होगा. हाँ. Let me pass I- these 2 things out. Let's see, inshallah we'll do something. और अच्छी बात ये है कि अभी तो इन लोगों के मिड टर्म्स भी नहीं हो रहे हैं. University will going to open again as usual. So that's a good sign after Eid. ये ईद से पहले भी ओपन थी फिजिकली, तो ये अच्छी चीज है कि ये दोबारा विल बी गोइंग टू द कैंपस. Thank you again. Really appreciate all of your attendance. Thank you, Dr. Saiba. Inshallah, see you next time. Assalamu alaikum. वालेकुम Thank सलाम. you. Hafiz. Good afternoon.